हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारे इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। सो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप्स के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था। एक था क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक था लैबोरेटरी थर्मोमीटर और एक था मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये तीनों थर्मोमीटर्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम आगे रीड करते हैं। अब हम रीड करेंगे एक्टिविटी 4.5। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature। आपको क्या करना है कि एक बीकर में हॉट वाटर लेना है या मग में भी ले सकते हैं आप, और उसमें थर्मोमीटर को डिप करना है और तब तक थर्मोमीटर को उसमें रखे रहना जब तक जो एक सुई टाइप की होती है थर्मोमीटर में, इसमें आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करना है। उसमें क्या करना है कि जब तक वो जो रेड या कलर की जो सुई है, जब तक वो एक जगह पे रुक ना जाए तब तक आपको थर्मोमीटर को वाटर में ही रखना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। दिस मीन्स that the temperature must be read while the thermometer is in water। सो आप देखेंगे जब आपने वाटर में से थर्मोमीटर को निकाल दिया, सो आप देखेंगे कि जो थर्मोमीटर का जो मेज़र था, जितना पानी का जितना टेम्परेचर था वो तो थर्मोमीटर में, उसमें जो थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर बता रहा था वो धीरे धीरे गिर रहा है। जितना टेम्परेचर वो बता रहा था थर्मोमीटर वाटर का, उससे धीरे धीरे जैसे ही हमने बाहर निकाला थर्मोमीटर को, जो टेम्परेचर था वो गिर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर तब पढ़ना होगा जब जो थर्मोमीटर है वो पानी के अंदर। यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब जब आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नोट करना होता है तो आपको अपने मुंह से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना थर्मोमीटर को, तभी तो आप रीड कर पाएंगे रीडिंग्स को। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर body temperature? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this process। अब जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की तो हमें पता चलता है कि हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका यूज़ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते। व्हाई डज द मर्सी नॉट फॉलो राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ योर माउथ। जैसा कि हमने देखा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जैसे हमने पानी से बाहर निकाला तो उसका जो टेम्परेचर था वो गिरने लगा था, लेकिन ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं होता? टेम्परेचर गिरता या बढ़ता क्यों नहीं है जब हम उससे अपना हमारे मुंह से बाहर निकाल देते हैं? तो observe a clinical thermometer again. Do you see a ink near the bulb? Figure 4.6. Sorry. What is the use of this ink? It prevents mercury level from falling on its own। यानी जो ये आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ये जो ये है, इससे क्या होता है कि अगर ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही होती है और ये टेम्परेचर को गिरने, यानी जब हमारे जो थर्मोमीटर होता है वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है तो टेम्परेचर है वो ना तो गिरता है ना बढ़ता है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks। जो इसके अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था कि मर्क्यूरी होती है थर्मोमीटर के अंदर, सो जो मर्क्यूरी होती है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अगर जो हमारा थर्मोमीटर वो ब्रेक हो जाए। सो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए जिनमें मर्क्यूरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र कैसे होती है हीट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अब देखते होंगे कि जब हम किसी पैन को हीट या हीटर के ऊपर रखते हैं सो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसीलिए होता है कि जो फ्लेम होती है, जो हीट निकलती है, हीटर गैस जिससे भी निकलती है, वो यूटेंसिल में पास होती है जो हीट होती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। लेकिन जब हम जो पैन है उसे निकाल देते हैं फायर से जिसमें भी आपने रखा है,
सो वो धीरे धीरे ठंडे हो जाता है, धीरे धीरे जो हमारा पैन है वो ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, लेकिन वो क्यों ठंडा हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग्स, जो पैन में जो हीट होती है वो हमारे सराउंडिंग में चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी जब हमने जो हमारा पैन था उसे फ्लेम पे रखा था, जब हमने फ्लेम पे जो हमारा पैन था उसे रखा तो क्या था, पैन तो ठंडा था लेकिन फ्लेम गर्म थी। सो हमें इससे ये पता चलता है कि हर बार किसी भी कोई भी केस हो, उसमें जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही जो हीट होती है वो फ्लो करती है। जो हीटर या जो भी है आपका, उसमें आपने पैन रखा, जो पैन था वो ठंडा था, लेकिन जब आपने पैन को निकाल दिया तो पैन जो था वो गर्म था और जो हमारा सराउंडिंग था वो ठंडा था। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर केस में, यानी दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर ही केस में ऐसा होता है कि हर जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही फ्लो करती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब जो हीट होती है वो कैसे इधर से उधर क्या करती है, ट्रांसफर करती है। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ आयन, आपने एक रॉड लेनी है जो फ्लैट, या फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, को भी मेटल का ले सकते हैं, या एल्यूमिनियम का या आयन का। फिक्स फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड, जो रॉड है उसमें आपको कुछ वैक्स के पीसेज रखने। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। जब आप इन वैक्स के पीसेस को लगा रहे हैं उसमें, सो जितने भी वैक्स के पीसेस हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, जैसा कि हमें 4.7 में दिखाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये रॉड टाइप की है, आयन या एल्यूमिनियम की, आप कैसी भी ले सकते हैं। क्लैम द रॉड टू अ स्टैंड, उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टैंड टाइप का ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दो ब्रिक्स के बीच में भी इस रॉड को रख सकते हैं। If do not find a stand, you can put one end of the rod in between two bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which falls the first? यानी कौन सा जो वैक्स का पीस है वो पहले गिरता है। यानी जो इधर वाला हिस्सा है, इधर वाले हिस्सा, सॉरी, जो इधर वाला हिस्सा है उसे आपको क्या करना है, हीट करना है। जो साइड वाला हिस्सा उसे हीट करना है और देखना है कि कौन सा जो वैक्स का टुकड़ा था वो सबसे पहले गिरा। सो हमें तो पता चल जाएगा कि जो जहाँ से जो सबसे पहला है, यानी जहाँ से जो कैंडल से हम जिस हिस्से को हीट करें उधर साइड की जो वैक्स है वो पहले क्या होगी, फॉल होगी। ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू द नियरेस्ट फ्लेम टू द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। जब हॉटर एंड यानी एक साइड, पहले तो पूरी जो रॉड थी वो ठंडी थी, लेकिन जब हमने कैंडल से एक साइड, रॉड के एक साइड को क्या किया, गर्म किया। सो जो साइड वाला, यानी जिस साइड से सबसे पहले गर्म हो रही है वो एरिया हॉटर होगा, और फिर जो हीट थी वो ट्रांसफ़र होकर उधर वाले एंड में भी जा रही है। यानी कि जो ये वाली ये रॉड है आपकी, यहाँ पर तो सबसे पहले गर्म हो रहा है, लेकिन जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो थोड़ी देर के लिए ठंडा ही रहेगा, लेकिन जब हीट जो है वो इधर साइड से इधर ट्रांसफ़र होकर जा रही है, यानी हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। सो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली द जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सब्सटेंसेस में हीट अच्छे से इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जो मेटालिक पैन होता है जिसमें हम वेजिटेबल वगैरह पकाते हैं, हमारी सब्जी वगैरह पकाते हैं, उसका जो हैंडल होता है या तो वो वुडन का होता है या प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? क्या आप पैन को पकड़ सकते हैं, जो गरम गरम पैन नहीं पकड़ सकते हैं। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil, and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Figure 4.8. Wait for few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3.
अब यहाँ पर आपने बीकर में थोड़ा गर्म पानी लेना है और कुछ सब्सटेंसेस लेने, जैसे स्टील की स्पून, आपका स्केल, पेंसिल वगैरह, ये सब डिवाइडर वगैरह लेने हैं, और उनका एक एंड यानी कि एक हिस्सा तो पानी के एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि वो पानी में पूरा जाए और एक हिस्सा पानी में नहीं होना चाहिए। कुछ मिनट्स तक आपने उसे ऐसे ही ऑब्जर्व करना है। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स। अब दो वर्ड्स आते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कंडक्टर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट को इधर से उधर ट्रांसफ़र होने देते हैं आसानी से, और इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे हमारा प्लास्टिक है, वुड है। और कंडक्टर्स में आ जाता है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर एयर हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, कैसे ट्रांसफर होती है इन सब्सटेंसेज में, अब हम फाइंड करेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपको क्या लेना है कि एक फ्लास्क या कोई भी बीकर वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें आपको 2/4 2/3 ऑफ वाटर भरना है। प्लेस इट ऑन ट्रिपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। अब आपने ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि आपने जो आपका फ्लास्क है, जो आपका बीकर है, वो ऊपर रहे और फ्लास्क या जो बीकर है उसके नीचे हम कैंडल को रख सकें। ऐसा आपको कुछ अरेंजमेंट करना है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल। आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है जब तक फ्लास्क में जो है वाटर है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली विद यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब आपको फ्लास्क के जो फ्लास्क है आपका, उसके नीचे पे क्या डालना है, पर मैंगनेट डालना है, किसके, स्ट्रॉ की मदद से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आपको जो कैंडल है उसे बिल्कुल उसके नीचे, क्रिस्टल के नीचे, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। अपनी नोटबुक में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशंस को, पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। फिगर 4.9 व्हेन वाटर, एक बार हम फिगर 4.9 देख लेते हैं। इस तरीके से आपको वो वाला करना था। एक आपने बीकर लिया, यहाँ पर जो यहाँ पर तो उस यहाँ पर तो जो गैस टाइप की वो सब ले रखी है, हम कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, इस तरीके से आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं ना फिगर में, ये स्ट्रॉ टाइप का है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब जो वाटर है उसे हम हीट कर रहे हैं, सो जो नीचे का पानी होगा, यानी जो जो टम्बलर है आपका, बीकर है, उसका जो नीचे का पानी होगा वो पहले ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो साइड से और जो ऊपर का पानी होता है वो नीचे आ जाता है ताकि वो भी जल्दी गर्म हो सके। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड rises and water from the sides move down। और इस तरीके से साइड का, ऊपर का, नीचे का सारा जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। जब हम वाटर को इस तरीके से गर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी एक्टिविटी में किया था, उस तरीके से वाटर को हीट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। अब जो हीट होती है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक को, जैसे जो हम फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, उसका जो स्मोक होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर the heat source gets hot and rises. The air from the sides come in to take its place. जो साइड में जो एयर होती है वो कहाँ पर आ जाती है, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू इट्स प्लेस एंड दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। यानी इधर से उधर, यानी जिस साइड की, जैसा कि हमने अभी वाटर में पढ़ा था कि साइड का पानी आ जाता है नीचे पे ताकि वो भी गर्म हो सके, उसी तरीके से जो एयर होती है, एयर भी इधर से उधर आ जाती है ताकि वो भी क्या हो सके, हीट हो सके। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला है। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम टू figure 4.10. Do your hands feel equally hot? If not, which hands feel hotter and why? Be careful,
कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट बर्न। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिविटी आपको बिल्कुल घर पर नहीं करनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको घर पर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक कैंडल जलाई हुई है जिसमें एक हाथ है साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैंड है आपके साइड में और एक आपको रखना है ऊपर की तरफ से। सो जो आपका कौन सा वाला हैंड आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द टॉप द टॉप द गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, यानी जो आपका ऊपर वाला हाथ है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट हो रहा है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए जो ऊपर वाला हमारा हाथ है वो हॉट फील कर रहा है सबसे पहले। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। क्योंकि जो आपका साइड वाला हाथ है उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई भी कन्वेक्शन कुछ नहीं है और वहाँ पर जो एयर है उसे हॉट भी नहीं फील हो रहा है, इसलिए जो हमारा ऊपर वाला हाथ होगा वो सबसे पहले गर्म होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग phenomenon ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो वहाँ पर जो लैंड होती है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो जल्दी हॉट हो जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जो हवा पानी में है, सी में है, वो लैंड में आ जाती है वहाँ प्लेस लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म हवा होती है जो लैंड में थी, यानी देखिए उल्टा हो गया, जो ठंडी हवा थी जो सी से आई थी वो आ गई गर्म जगह पे, लैंड पर आ गई, और जो गर्म हवा थी जो लैंड पर थी वो चली गई सी पर, क्योंकि उसे भी तो साइकिल पूरा करना है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो हवा सी से आती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आने के लिए जो विंडोज़ होती हैं उन वो कहाँ पर, उनका जो विंडोज़ का जो विंडोज़ सी की तरफ बनाई जाती है, यानी उनका उनका जो मुंह होता है जो वो सी की तरफ को होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात में इसका उल्टा हो जाता है, यानी द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। जो वाटर होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड से, यानी लैंड बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है रात के टाइम पे ठंडी होने में और वाटर जल्दी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसीलिए जो कूल एयर होती है लैंड से वो सी की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सन में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। सो जो सन की जो हीट होती है वो हम तक कैसे पहुँचे। इट कैन नॉट reach us. It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most of the space, but the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. जो sun की heat होती है वो हम तक पहुंचती है radiation के process के through. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब हम रूम हीटर के सामने तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू हमें क्या लगती है, थोड़ी हीट लगती है, हमें गर्मी महसूस होती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. जब हम किसी जो हमारा यूटेंसिल है, हमारा कोई भी बर्तन वगैरह, उसे जब हम फ्लेम से निकाल कर नीचे रख देते हैं, सो जो हीट होती है जो बर्तन में थी, जो हमारे यूटेंसिल में थी, वो सराउंडिंग में मिल जाती है रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। जो हमारी बॉडी होती है वो भी हीट देती है और रेडिएशन के थ्रू फिर से हीट को अपनी बॉडी में लेती है, सराउंडिंग को दे देती है, मतलब हमारी जो बॉडी। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। जस्ट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। Why are you advised to use an umbrella when you go out?
क्यों हम किसी अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं जब हम सन में जाते हैं? काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. यू नो दैट इन समर वी प्रेफर light colored clothes. In winter we usually wear dark colored clothes. जब समर का टाइम आता है तो हम बहुत ही हल्के कलर के, बहुत ही लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, यानी जिनका रंग बहुत हल्का होता है वैसे टाइम. और विंटर में हम बहुत ही डार्क कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं. लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? चलिए फाइंड करते हैं. टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस. टिन कैंस लेने आपने. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट. आपको क्या करना है कि एक एक जो कैन है उसे ब्लैक और एक को वाइट कलर से पेंट करना है, वो भी सिर्फ बाहर से, अंदर से नहीं करना है. pour equal amounts of water in each and leave them. अब आपको दोनों में इक्वल पानी भरना है और उन्हें छोड़ देना है. इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर. उन्हें धूप की गर्मी में छोड़ देना है कम से कम एन आवर. हाँ. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. उसके बाद आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को मेजर करना है बोथ द कैंस. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा टेम्परेचर में? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर. किस कैन में जो वाटर है वो ज़्यादा वार्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू द कैंस. आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं. फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10. जो आपने अभी जो ब्लैक और वाइट कैंस, उन्हें हॉट वाटर से आपने क्या करना है, उनमें पानी भरना है, वो भी सेम अमाउंट का दोनों कैंस में, एट द सेम टेम्परेचर. से एट 60 डिग्री सेल्सियस. हाँ, 60 डिग्री सेल्सियस. लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड में या कहीं रूम में आपको उन्हें छोड़ देना. नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर. अब आपको जो टेम्परेचर है 10-15 मिनट के बाद आपको मेजर करना है. डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट. क्या दोनों ही कैंस में जो वाटर का टेम्परेचर था वो एक ही अमाउंट पर आया? यानी क्योंकि हमने उन्हें शेड में रखा था तो वो पानी तो ठंडा हो ही जाएगा ऑब्वियसली. सो क्या दोनों ही कैंस में इक्वल टेम्परेचर मेजर करने पर आया था? डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. क्योंकि जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं. और जो लाइट कलर के डार्क कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं ज़्यादा हीट को. लेकिन जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो नहीं करते हैं, जिससे हमें समर के टाइम पे उतनी गर्मी नहीं लगती. Woolen clothes keep us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. हम विंटर में वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं. जो वूल होता है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का. मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म. जो वूल में फाइबर होता है वो क्या करता है कि अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है और हमारी बॉडी के अंदर जाने नहीं देता और हमें क्या कोल्ड फील नहीं होने देता. सपोज यू are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. आपको सपोजली क्या चूज़ करने के लिए कहा गया कि आप एक मोटी सी ब्लैंकेट लेंगे या दो पतली सी ब्लैंकेट लेंगे जो एक साथ जुड़ी हुई हैं. व्हाट वुड यू चूज़ एंड व्हाई. आप कौन से चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स. आपको ऐसी ब्लैंकेट यूज़ करनी है बहुत ही मोटी सी भी, क्योंकि देखिए एक तो आपको चॉइस दी गई थी कि थिक ब्लैंकेट को आपको यूज़ करना है या दो थिन ब्लैंकेट्स को. लेकिन जब हम दो थिन ब्लैंकेट्स को यूज़ करें तो वो भी तो एक पूरी एक थिक ब्लैंकेट ही बन जाती है ना, जो एक साथ जुड़ी हुई है और एक थिक ब्लैंकेट. सो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन.